नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेठानी जी की समझदारी देख देवरानी को हुआ पछतावा। माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को आते देख शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया लैपटॉप लेकर आई हूँ। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी और आज भी कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लेने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो, आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम्हारी तनख्वाह क्यों खर्च करती हो। पूरी हर महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर शुरू कर देगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, ना कभी लेके आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही है। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके के लिए इतने महंगे गिफ्ट ला नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुझको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। शालिनी वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली आई। शालिनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ की पसंद की बहू है। इसीलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हाल में बैठी जेठानी पर पड़ी। उसने गुस्से में अपना पर्स उठाया और फ़ोन हाल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज़ देनी चाही तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रमा ने हम कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो शालिनी के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ गया था। मैंने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेके जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया है और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया है। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे। उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और शालिनी दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने एक मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी
ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम बात करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिए या फिर मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उनको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और उनके पास होंगे तो भी लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने तो पहले ही कह दिया था। अब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को ही पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए हैं बिना किसी को बताए। दीदी वो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई है। निस्सन हो गई सुन के, जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उनकी माँ का सर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। शालिनी ने अमन से कहा, जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसीलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई और हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रखा और कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी मेरे माता पिता समान ही है और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।